गाइस कॉर्नफ्लेक्स आप सभी ने खाए होंगे बट कॉर्न का प्राइस ऊपर और नीचे होता है बट आपके कॉर्नफ्लेक्स का नहीं। ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे फ्यूचर्स मार्केट का बहुत बड़ा रोल है। सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाई फ्यूचर्स मार्केट वाज इंट्रोड्यूस्ड एट द फर्स्ट प्लेस। सो इसको समझने के लिए हम एक कंपनी लेते हैं जो कि कॉर्नफ्लेक्स बनाती है और एक फार्मर है जो कि कॉर्न्स प्रोड्यूस करता है। ओके, सो इवन बिफोर हार्वेस्टिंग और प्रोड्यूसिंग द कॉर्न्स, यहाँ पे जो फार्मर होते हैं और जो कंपनी होते हैं, इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है कि वी विल टेक 1000 बुशल्स ऑफ कॉर्न। सो बुशल्स इज अ यूनिट जो कि एग्रीकल्चर में काउंट होती है। सो जो फार्मर है वो बोलता है आप मेरे से 1000 बुशल्स कॉर्न ले लेना, और कंपनी बोलती है ओके ठीक है, इसके लिए एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता है। मान लो वो कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी 3 महीने बाद है। सो यहाँ पे पर बुशल्स $5 का रेट रखा गया है, ठीक है। सो फार्मर बोलता है कि आप जब भी मैं आपको बेचूंगा वो $5 पर बुशल्स के हिसाब से बेचूंगा, और जो कंपनी है वो बोलती है ओके ठीक है, हम इस प्राइस पे ले लेंगे। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये है कि भाई आगे चल के हमें नहीं पता कि कॉर्न्स का प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। सो जो फार्मर है वो 1000 बुशल्स की जगह एस्टिमेट करता है कि मैं यहाँ पे 2000 बुशल्स के अराउंड कॉर्न प्रोड्यूस करूँ, जिसमें से 1000 बुशल्स का वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया, बट जो रिमेनिंग 1000 बुशल्स है वो उसको मार्केट रेट पे सेल करने के लिए तैयार है। अब हमें देखो पता नहीं है कि भाई आज से 3 महीने बाद क्या प्राइस होने वाला है। मे बी हो सकता है एट द टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग बहुत ज्यादा कॉर्न प्रोड्यूस हो गए हैं, जिसकी वजह से ऑब्वियसली सप्लाई ज्यादा है तो डिमांड कम हो जाएगी और वहाँ पे जो कॉर्न का रेट है वो नीचे चला जाएगा। ये हो गया पहला सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो हो गया कि भाई कोई सीजनल इफेक्ट की वजह से आपके जो कॉर्न्स हैं वो डैमेज हो गए, काफ़ी सारे कॉर्न्स डैमेज हो गए, तो जो बचे हुए कॉर्न्स हैं, अब सप्लाई कम है तो डिमांड बढ़ जाएगी, कॉर्न का रेट वहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। अब पहला सिनेरियो लेते हैं जहाँ पे बहुत सारे कॉर्न्स को डंप कर दिया गया बहुत सारे फार्मर्स के थ्रू। सो ऑब्वियसली सप्लाई ज़्यादा है तो मार्केट में जो कॉर्न है उसका रेट कम हो जाएगा। सो लेट्स से कि भाई $3 पर बुशल्स पे वो कॉर्न्स को बेचा जा रहा है, बट जो हमारा फार्मर था जिसने 1000 बुशल्स को कॉन्ट्रैक्ट पे लगाया था वो अपने $5 के हिसाब से ही बेचेगा और कंपनी को $5 के हिसाब से ही खरीदना पड़ेगा। सो वहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट है वो $2 का प्रॉफिट पर बुशल्स पे यहाँ पे क्रिएट करके दे रहा है फार्मर को, ठीक है। सो ऑब्वियसली कंपनी विल गोना लूज बट द फार्मर इज गोइंग टू विन हेयर। तो यहाँ पे उसके कॉन्ट्रैक्ट ने पैसे बना के दिए। बट एक चीज पे ध्यान देना है आपको कि जो बाकी के 1000 बुशल्स थे जो फार्मर्स ने प्रोड्यूस किए थे उसमें वो लॉस करेगा, ठीक है, उसमें वो $2 का लॉस करेगा। सो ये काइंड ऑफ ऑफसेट कर देता है पोजीशंस को, और इट्स काइंड ऑफ अ रिस्क मैनेजमेंट। ओके, अब यहाँ पे दूसरा सिनेरियो लेते हैं जहाँ पे किसी सीजनल इफेक्ट की वजह से जो कॉर्न के प्राइस है वो रेज हो गए, ठीक है। $5 पे पहले बात हुई थी उनकी, बट अभी जो करंट मार्केट प्राइस है वो कॉर्न का $8 चल रहा है, ठीक है। कोई भी रीजन हो सकता है। तो यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट है, फार्मर का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें वो लॉस करेगा। क्यों? क्योंकि भाई वो $5 के हिसाब से उसको 1000 बुशल्स बेचने पड़ेंगे, बट जो बाकी के 1000 बुशल्स है वो उसको $8 मार्केट रेट पे बेच सकता है। सो अगेन आप यहाँ पे देखोगे दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है। यहाँ पे जो फार्मर है वो भी अपनी पोजीशंस को ऑफसेट कर पा रहा है और रिस्क मैनेजमेंट कर पा रहा है। एट द सेम टाइम जो कंपनी है वो भी अपनी पोजीशंस को ऑफसेट कर पा रही है। अब आप ऐसा सोचेंगे कि भाई जब प्राइस गिर रहे होते हैं कॉर्न्स के तो जो कंपनी है वो सारे क्यों नहीं खरीद लेते, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता यार। जो कंपनी है उनको यहाँ पे स्टोरेज प्रॉब्लम बहुत आता है, तो स्टोरेज के लिए बहुत एक्सपेंसिव इन्वेंट्री क्रिएट करनी पड़ती है। सो दैट इज नॉट ए आइडियल सिचुएशन। इसीलिए भाई फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जब भी आप अगली बार कॉन्फ्लिक्ट्स लेने जाते हैं मेक श्योर यार इसमें फ्यूचर्स का बहुत बड़ा हाथ है। इट इज अ रिस्क मैनेजमेंट फॉर बोथ द प्रोड्यूसर एंड द कॉन्फ्लिक्ट्स फर्म, एंड एट द सेम टाइम कंज्यूमर की जेब में इसका बहुत बड़ा इफेक्ट नहीं आता है।